हेलो एवरीवन, आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि ऑथर को अब्रॉड जाने के बाद ग्रैंड मदर कैसे अपनी ज़िंदगी बताती है और ऑथर के वापस आने पर क्या होता है और स्टोरी के एंड कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, यानी कि अब मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाऊँगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और मुझे ये पहले से श्योर था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएंगे, इनकी बहुत दुखी हो जाएंगी। आई वुड अवे फॉर 5 ईयर्स, और मुझे 5 सालों के लिए मुझे फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उनकी एज मैं बता नहीं सकता था क्योंकि वो इतनी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, है ना, बट मेरी जो ग्रैंड मदर था उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उन्होंने कोई सेंटिमेंटल नहीं दर्शाया। सेंटिमेंटल का मतलब क्या, यहाँ पे इमोशनल नहीं उन्होंने दर्शाया। शी केम टू लीव मी एट अ रेलवे स्टेशन, और मुझे वह रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी गई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई अपना इमोशन शो नहीं किया। हर लिप्स मूव इन अ प्रेयर, उनकी जो लिप्स थी वो प्रेयर में मूव कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वह भी प्रेयर में खोया हुआ था, मतलब वो मन ही मन प्रेयर गा रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द हर रोजरी, ठीक है, रोजरी मतलब माला और बीट्स यानी कि दाने, और उनकी जो फिंगर्स थी वह मालाएँ के दाने को, है ना, जपने में गिनने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, and when I left, I did the most imprint and perhaps the last sign of physical contact between us। और साइलेंटली ग्रैंड मदर ने ऑथर के फोरहेड पर, इनके माथे पर किस किया, चूमा। एंड ऐसा बताना चाह रही हूँ कि ये इनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था इनके बीच में, क्योंकि क्या पता अगर वो अब्रॉड से अपने घर आए 5 साल बाद, तो क्या पता ग्रैंड मदर तब तक ना रहे, ठीक है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि दादी माँ अपने पोते को रेलवे स्टेशन पर विदा करने आई हैं। वहाँ बिना कुछ कहे उसके माथे पर प्यार से किस करती हैं। उनके हाथ में रोजरी यानी कि माला है और वह चुपचाप प्रार्थना कर रही हैं। यह उनके बीच आखिरी शारीरिक स्पर्श और गहरा प्यार को दर्शाता है, दिखाता है। बट डेट वॉज नॉट सो, है ना, बट ऐसा नहीं हुआ, मैं गलत था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और 5 साल बाद जब मैं अपने घर के लिए लौटा, ठीक है, तो वो मेरे स्टेशन के बाहर ही खड़ी थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वह एक भी दिन की बड़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल नो टाइम फॉर वर्ड, उनके पास कहने के लिए कुछ टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर हार्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग फॉर प्रेयर्स, और आने के बाद भी उनका जो मन था वह प्रेयर्स में लगा हुआ था। उनकी जो फिंगर्स थी वो भी बिजी थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और जब फर्स्ट डे जब मैं अपने घर पहुंचा, है ना, मतलब अब्रॉड से जब घर पहुंचे वो 5 साल बाद, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर, तो उनका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था, ठीक है, विद हर स्पैरोज के, यानी कि स्पैरोज के साथ, और वो ज़्यादा स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। कौन? ग्रैंड मदर। शी फेड लॉन्गर विद फेब्रस रिब्यूक्स, है ना, और वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी, है ना, किनके साथ। और यहाँ पे एक वर्ड है फेबुलस रिब्यूक्स, यानी कि इसका मतलब है कि डांटना, है ना, मतलब प्यार से डांटना, ठीक है। अपने मतलब स्पैरोज के साथ वो प्यार से मतलब खेलती थी, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और वो प्यार से उसको डांटती भी थी, है ना, स्पैरोज को। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में तो अच्छा रिलेशन था ही, साथ ही साथ ग्रैंड मदर और स्पैरोज के बीच में भी सही रिलेशन था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, अब शाम में कुछ बदलने वाला था। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और उन्होंने वो जो वुमेन होती है उनको कलेक्ट किया, है ना, पड़ोसी की जो वुमेन होती है। गोल्ड एंड ओल्ड ड्रम, और ग्रैंड मदर ने एक ओल्ड ड्रम लिया, मतलब एक पुराना सा ड्रम लिया। एंड स्टार्टिंग टू सिंग, और उसको बजाना स्टार्ट किया। फॉर सेवरल आवर शी थम्प्ड, और कई घंटों तक वो उस ड्रम पर पीटती रही। एंड द सैगिंग स्किन ऑफ डेलेपिटेड ड्रम, देखो डेलेपिटेड ड्रम का मतलब क्या है यहाँ पे, पुराना ड्रम, और सैगिंग स्किन का मतलब क्या है कि उन्होंने इतना पीटा कि वो जो ड्रम की जो दोनों साइड जो परत होती है वो अंदर की तरफ धंस गई। यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारी ड्रम है, ठीक है, ये हमारा ये ड्रम है, इसकी जो दोनों साइड होती हैं, है ना, ये अंदर की तरफ धंस गई, ठीक है, उन्होंने इतना पीटा था इसको। एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर, ठीक है, और वो ड्रम पे ऐसा गाना बजा रही थी जैसे कि कोई वॉरियर, मतलब जो योद्धा लोग होते हैं वो लड़ाई जीत कर घर लौट रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसा गाना वो बजा। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि दादी माँ अपने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके ढोल बजा रही हैं और खुशी से होम कमिंग वॉरियर के गीत गा रही हैं। सभी औरतें उनके साथ बैठकर गीत गा रही हैं और पूरा माहौल खुशी और उत्साह से भरा हुआ है। वी हर्ड टू परसुएड का मतलब क्या, मना करना। एंड हर टू स्टूप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मतलब क्या, बॉडी को थकाना। तो हमने उनको मना किया कि भाई तुम अपनी बॉडी को मत थकाओ। किनको? ग्रैंड मदर को बोला, क्योंकि ग्रैंड मदर कई घंटे तक पीटती रही थी। That was the first time since I had known her that she did not pray, और ये फर्स्ट टाइम था कि इन्होंने प्रे नहीं किया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की अगली सुबह क्या था, जो होना था वही हो गया, वो बीमार पड़ गई। भाई इन्होंने इतनी कई घंटे तक उन्होंने क्या किया था, ड्रम पे पीटती रही, जिससे वो क्या पड़ गई, इल यानी कि बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको क्या था, एक माइल्ड फीवर था, माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ मतलब ये हल्का सा बुखार ये चले जाएगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि दादी माँ बीमार होकर बिस्तर पर आराम कर रही हैं। डॉक्टर उनके घर आकर उनकी चेकअप कर रहे हैं और बताते हैं कि उन्हें सिर्फ हल्का बुखार है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट मेरी ग्रैंड मदर ने अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, उन्होंने कहा कि अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ, और लास्ट चैप्टर क्लोज होने से पहले उन्होंने शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे करना जारी रखा। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि मैं बात करने में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। मतलब ग्रैंड मदर की अलग ही सोच थी। वो कहती थी कि भाई मैं बात करने में समय गंवाना नहीं चाहती थी, वो अपनी प्रे में मस्त थी। वी प्रोटेस्ट बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, हमने उसको प्रोटेस्ट किया, हमने उसको समझाया बुझाया, बट उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेली हर बीट्स, उन्होंने पीसफुली वो बेड पे लेटी रही और अपने माला को जपने लगी और वो प्रे करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड अ रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, हमको इससे पहले समझ पाते कि उन्होंने लिप्स उनकी स्टॉप हो गई और जो रोजरी थी वो उनके फिंगर से नीचे गिर गई, है ना। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनका जो फेस था उसमें शांति छा गई थी, ठीक है, पीला पड़ गया था उनका फेस। एंड वी न्यू डेट शी वॉज डेड, और हम समझ गए थे कि वह डेड हो गई। मतलब देखो कि उनकी जो लिप्स थी वो स्टॉप हो गई थी, है ना, मूव करना, कि प्रे में वो प्रे कर रही थी। एंड उनकी जो रोजरी थी, जहाँ फिंगर्स पे वो रोजरी मतलब माला जप रही थी, तो उनकी माला वो नीचे गिर गई थी, उससे हम समझ गए कि वो डेड हो चुकी है, उनकी मर गई है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि दादी माँ शांति से बिस्तर पर लेटी हुई हैं, उनके हाथ से माला गिर चुकी है और उनके चेहरे पर शांति दिख रही है। परिवार के सभी लोग उनके पास उदास खड़े हैं क्योंकि दादी माँ का देहांत हो चुका है, उनकी दादी माँ अब नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड हिज कस्टमरी, और हमने उसको बेड से हमने उसको उठाया, है ना, रिवाज के अनुसार, कस्टमरी मतलब रिवाज के अनुसार। लेड हर ऑन अ ग्राउंड, और हम उसको ग्राउंड में ले गए। एंड कवर विद अ रेड श्रॉड, और उसको हमने लाल कफन से, रेड श्रॉड मतलब लाल कफन, ठीक है, उससे हमने कवर कर दिया, जैसे कि हम अंतिम संस्कार में करते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, और कुछ घंटे मातम छाने के बाद, कुछ घंटे शांति बनाए रखने के बाद, यहाँ पर देखो मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग है मातम छाने वाला, ठीक है। एंड वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ फनल, फनल का हमारे अंतिम संस्कार, और हम उन्होंने हमने मतलब ग्रैंड मदर को हमने अकेला छोड़ दिया और हम अंतिम संस्कार के लिए हम जुट गए, अरेंज करने लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, ठीक है, और इवनिंग में हमने उसको रूम में ले गए, क्रूड शटर टेक टू हर क्रेटिमेटेड, और एक ढांचे के साथ। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लेफ्ट हर रूम, ठीक है, अब जो सन था वो डूबने वाला था, मतलब शाम हो चुकी थी, हमने उसको रूम में ले गए, इसको विरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन, ठीक है, और रूम से विरांदा तक गोल्डन लाइट ही चमक रही थी। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच रास्ते पे हम स्टॉप हो गए। ऑल ओवर द विरांदा एंड हर रूम राइट अप वेयर शी ले डेड, ठीक है, और जहाँ वो मरी थी वहाँ पे हमने उसको रूम में हमने ले गए और वहाँ पे हमने लाल कफन में उसको रख दिया था। एंड शी रैप इन अ रेड स्लॉट, ठीक है, और रेड स्लॉट पे वो रैप थी। एंड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैर्ड ऑन द फ्लोर, और थाउजेंड ऑफ स्पैरोज यानी कि हज़ार से भी ज़्यादा स्पैरोज वहाँ फ्लोर पे, है ना, बिखरी हुई थी, मतलब इधर उधर बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरूपिंग, अब आश्चर्य वाली बात है कि वो चिरूपिंग नहीं कर रही थी, चिरूपिंग की चहचहा नहीं रही थी, ठीक है, मतलब नॉइज नहीं कर रही थी, वो शांत थी। इस इमेज में सूरज डूब रहा है और उसकी सुनहरी रोशनी दादी के कमरे और बरामदे में फैल गई है। दादी अब मर चुकी थी और उनका शरीर बिल्कुल सीधा और कठोर था। उन्हें लाल कफन यानी कि रेड श्रॉड में लपेट दिया गया था। हज़ारों स्पैरोज फर्श पर चुपचाप बैठी थी, वे बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स पे दया आ गई, ठीक है, हमें ऑथर को और जो बाकी लोग तो वो बर्ड्स पे दया आ गई। एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, और जो मेरी जो मदर थी उन्होंने कुछ ब्रेड उनके पास फेंकी, मतलब उन ब्रेड लिया। एंड शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, ठीक है, उसको लिटिल क्रम्स के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा रोटियों को, है ना, जिससे स्पैरोज खाना खा पाए उसको। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर करती थी, ठीक है। एंड थ्रू इट टू डैम, और हमने जो रोटी के टुकड़े थे, मतलब ब्रेड के जो टुकड़े थे, उसको हमने स्पैरोज पे फेंक दिया, ठीक है, मतलब उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, ठीक है, बट आश्चर्य वाली ये भी बात है कि भाई उन्होंने ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया,
है ना, मतलब ग्रैंड मदर ने प्यार से खिलाती थी तो वो खाती थी, बट जो वो ऑथर की जो मदर थी उन्होंने ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया कि भाई उनके पास ब्रेड भी है। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, ठीक है, और हमने ग्रैंड मदर की जो कॉप्स यानी कि ग्रैंड मदर की जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसको हमने उठाया, ठीक है, एंड जैसे ही उठाया द फ्लू अवे क्विकली, जो सारी जो स्पैरोज थी जो इधर बिखरी थी वो सारी शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की अगली सुबह जो स्वीपर होते हैं यानी कि जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, उन्होंने ब्रेड क्रम्स यानी कि जो रोटी के टुकड़े होते हैं उसको डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है, रोटी के टुकड़े जो स्पैरोस के लिए था उन्होंने स्पैरोस ने नहीं खाया था, ठीक है। तो ये हमारी जो कहानी होती है हमारी एंड होती है। अभी देखो हम एंड करने से पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ यहाँ पे कि समरी टाइप का बता देता हूँ। देखो जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है ना, ये ग्रैंड पोर्ट्रेट लेडी है, ये मेरी ग्रैंड मदर की होती है, ठीक है, लेडी जो है ग्रैंड मदर है ऑथर की, है ना, दादी माँ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रैंड मदर का यहाँ पे क्या बताया जाता है, वो फिजिकल अपीयरेंस बताया जाता है ना, और वो कैसी दिखती है ये बताया जाता है। फिर ग्रैंड फादर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब होता है, ठीक है। फिर ग्रैंड मदर के बारे में नेचर बताया जाता है, उनका नेचर में उनका नेचर क्या है, दयालु है ना, क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया जाता है कि ऑथर और ग्रैंड मदर की रिलेशन बताया जाता है कि इनकी दोस्ती कैसी थी। फिर एक सीक्वेंस चलता है कि पहले वो जब वो विलेज में रहते थे तब क्या रिलेशन था, ठीक है। फिर जब वो सिटीज़ में पूरी तरह से सेटल हो गए थे तब क्या रिलेशन था, जब उन्होंने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, तो उनके लिए मोटर बस आती थी। फिर तब फिर वो जब जैसे जैसे बड़े हुए फिर वो यूनिवर्सिटी चले गए, है ना, और उनको अपना कमरा दे दिया गया, और तब उनके फ्रेंडशिप में क्या वो टकराव आया, है ना, क्या मोड़ आया। फिर जब वो फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड चले गए, ठीक है, 5 सालों के लिए अब्रॉड चले गए, है ना, तब क्या रिलेशन था, तब क्या मोड़ आया उनकी फ्रेंडशिप में, ठीक है। फिर हमने लास्ट में देखा कि भाई इवनिंग में वो बाजा बजा ड्रम बजा रही थी, है ना, और जब वो बीमार पड़ी, है ना, तब उन्होंने क्या कहा था, उनकी सोच कैसी थी, ठीक है। और जब वो डेड हो गई तब ऑथर ने क्या किया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया, है ना, और स्पैरोस के बीच में ग्रैंड मदर क्या रिलेशन था, है ना। फिर उसके बाद लास्ट लाइन में फिर हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर था उन्होंने डस्टबिन डाल दिया। फिर यहाँ तक हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब जाते जाते हम एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है यहाँ पे जो एग्जाम में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो कीवर्ड्स हमें याद होने चाहिए, जिस कीवर्ड्स को हम यहाँ पे लिखे और एग्जामिनर हमें बिना सोचे समझे यहाँ पे हमें फुल मार्क्स दे दे। तो यहाँ पे देखो पहला है रिंकल्स। रिंकल का जैसे मैंने मतलब बताया था झुर्रियाँ, ठीक है, लाइन फॉर फोल्ड इन स्किन, इनकी स्किन पर जो लाइनें होती है ऐसे कैसे यूँ करके, ठीक है, जो फेस पे पहरी होती है। एब्सर्ड यानी कि इररिलेवेंट यानी कि बेतुका सा। स्टेल यानी कि मस्टी यानी कि जो बासी, है ना, बासी रोटी खिलाती थी, ठीक है। रोजरी यानी कि गार्लैंड यानी कि माला। बीड्स यानी कि माला की दाना, ठीक है, जो माला के जो दाने होते हैं, छोटे छोटे मोतियाँ होती है। चिरुपिंग चहचहाना, ठीक है, जो स्पैरो चहचाती थी। क्लैप्स यानी कि जकड़ लेना, ठीक है। माइल्ड यानी कि जेंटल यानी कि हल्का, ठीक है, जब उनको हल्का बुखार आ गया तब ये। रिसाइट यानी कि डिस्क्राइब करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसको याद करना। डिस्ट्रेस यानी कि एफ्लिक्टेड यानी कि तंग होना। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन संतुष्ट होना। सीरेनिटी यानी कि कामनेस शांति। ग्राउलिंग यानी कि बार्किंग साउंड यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, गुर्राते हैं तो उनकी जो साउंड होती है वो। सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल, ठीक है, इमोशनल। मेंटल पीस यानी कि फायर प्लेस, ठीक है, जो ग्रैंडफादर की जो फोटो रखी थी फायर प्लेस के ऊपर ही तो रखी थी, ठीक है। तो ये भी हमारी वर्ड मीनिंग थी, हमने इसको अच्छे से समझा, ठीक है, लाइन बाय लाइन इसमें समझा, ठीक है, हमने इसको इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हमने देखा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आपको कुछ समझ ना आया तो ज़रूर पूछेगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और बताना ज़रूर कि अगली वीडियो किस पर बनानी चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।